जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। एकादशी, सफला एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सफला एकादशी की कथा को सुनना चाहिए। सफला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसके लड़के थे। तो एक लड़का उसका बहुत बेकार था। वह चोरी करता और मांस मदिरा खाता था, सारी प्रजा को दुखी करता था। तो राजा का लड़का होते हुए तो कोई भी प्रजा कुछ नहीं कहती थी, सब सहन करते थे। सब प्रजा को मनचाही काम करता था और गंदी चीज़ें खाता था, लूट मार पटोक सबको पीटता। प्रजा कुछ नहीं कहती थी क्योंकि राजा का लड़का है। एक दिन राजा को पता चला कि मेरा लड़का इतना बेकार है, गंदी चीज़ें मांस मदिरा खाता है, शराब पीता है और सब पूरे नगर को परेशान करता है। राजा ने उस लड़के को देश निकाला दे दिया। उसने अपने राज्य से उसको भगा दिया। अब वह क्या करता था कि दिन में तो वह जंगल में रहता था, रात को नगर में आता और चोरी चपाटी करता था, चोरियाँ करता था। तो राजा पकड़ में आ जाता मंत्रियों को, तो राजा का लड़का देख के वह छोड़ देते थे। इस बात को भी राजा को पता चला, तो राजा ने बिल्कुल देश निकाला दे दिया। अब वह एक जंगल में पहुंचा। वह जंगल अच्छा जंगल था, उसमें पीपल का एक वृक्ष था, उसके नीचे वह जाके बैठ गया और जंगल में जे पशु पक्षियों को मार के खाता था। अब एक सफला एकादशी आई तो दशमी के दिन उसको कुछ भी नहीं मिला। उस दिन पूरे नगर में भ्रमण करता रहा, ठंड का मौसम था, जंगल में भ्रमण करता रहा, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला उसे। तो थोड़े बहुत फल मल कुछ खा लिए और वह उस दशमी के दिन बेहोश होके पीपल के वृक्ष के नीचे गिर गया। डला रहा और जो सूर्योदय हुए तो उसके दूसरी एकादशी के दिन सूर्योदय थोड़ी सी चेतना हुई, उसको चेतना हुई तो उठा। उसने सोचा कुछ खाने को ले आऊँ, इधर उधर फिरा तो फल ले आया। फल ला के उसने वही पीपल के वृक्ष के नीचे वह फल रखी। थोड़ा रिमझम पानी बरस रहा था तो उसका स्नान हो गया। स्नान और फल लेके उसको गुस्सा आई। उसको फल तो बिल्कुल अच्छे लगते ही नहीं थे, उसको तो गंदी चीज़ें अच्छी लगती थी। पशु पक्षियों को मार के और खाता था, वही अच्छी लगती थी। तो वो फल ला के उसने पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए और भगवान से कहने लगा तुम ही खा लो, मैं नहीं खा रहा इन फलों को। और रोने लगा कि मेरे को राजा ने घर से निकाल दिया, जंगल में भी मेरे को चैन नहीं है। और कुछ भी नहीं खाया उसने और पड़ा रहा, बेहोश हो गया। ऐसे ऐसे सारी रात भर कहीं जागता, कहीं बैठता, कहीं रोता, तो सारी रात भर निकल गई। जो सुबह का टाइम हुआ उसका, जो सुबह का सूर्य भगवान निकले तो तैसे भगवान का सिंहासन हिला। भगवान विष्णु भगवान बोले अरे इसने तो मेरी सफला एकादशी का और निकोट व्रत किया है। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान आए और भगवान ने उसको बढ़िया सुंदर कपड़े दिए। उसका जो शरीर से हाथ लगाया तो सुंदर शरीर हो गया और उसकी बुद्धि बदल गई। कपड़े पहने उसने, कपड़े पहन के और अपने पिता के पास आया। पिता से बोला पिताजी मुझे भगवान ने दर्शन दिए, ऐसे मैंने एकादशी का व्रत किया। तो सब बात बताई पिता को। पिता बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरा बेटा अब सही हो गया। पिता ने अपना राज्य उस लड़के को दिया और अपन जंगल में तपस्या करने चले गए। फिर उसने राज्य में और सब में श्री वैष्णव बन गया, विष्णु भगवान का भक्त बन गया। और सब राज्य में और सब प्रजा से कहने लगा एकादशी का व्रत करो। सबको एकादशी का व्रत करवाता था और विष्णु भगवान की भक्ति करता था। अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन फल वगैरह, दूध फल, यह प्रसाद भगवान का भोग लगा के प्रसाद समझ के पारायण करना चाहिए। इस व्रत को करने से घर के दुख दरिद्र दूर होते हैं, बुद्धि बदलती है और घर में आने वाली संतानें और बच्चे उनकी बुद्धि सही होती है। और इसलिए सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी महारानी की जय। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।